भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अडिग रहेंगे। हम देश और वीर जवानों का सदैव सम्मान करेंगे। हम भारतीय संविधान का पालन करेंगे। पीएम के आह्वान पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए व्यापारियों की बड़ी शपथ। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में व्यापारिक संगठनों की बड़ी शपथ। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर के सुनील सिंघी हुए शपथ समारोह में शामिल। बड़ी संख्या में इंदौर और उसके आसपास के व्यापारिक संगठनों ने लिया शपथ समारोह में भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं देश में होने वाले उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान, बोले अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमने शुरू किया है लोकल को बढ़ावा देने का अभियान, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने कहा। पीएम के आह्वान के बाद हमने देश भर में चलाया है अभियान, दुश्मन देश के उत्पादों का बहिष्कार करने का अभियान। अपने कर्तव्यों से देश की प्रगति में योगदान देंगे। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। हम भारतीय फल फूलों का उपयोग करेंगे। देश के अन्नदाताओं को समर्थन देंगे। हम भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करेंगे। स्वदेशी चिकित्सा और आयुष्मान भारत को अपनाएंगे। हम भारतीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। हम भारतीय मिट्टी के बर्तनों और कालीन से ही घर सजाएंगे। स्थानीय हस्तकला को अपनाएंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील जी सिंघी से बात करके उनको अधिकृत किया है कि वो पूरे हिंदुस्तान में जाएं और सभी शहरों के व्यापारी संगठनों को वोकल फॉर लोकल की शपथ दिलवाएं। जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिन देशों ने खुलकर भारत का विरोध किया था, जैसे टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, तो ये डिसाइड किया गया कि विशेषकर इन 3 दुश्मन देशों के साथ किसी भी प्रकार के आयात निर्यात का व्यापार नहीं किया जाए और इन देशों द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु का उपयोग हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक न करे और न ही हमारे यहाँ उत्पादित वस्तुओं को इन देशों को निर्यात करें। इसी श्रृंखला में आज अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इंदौर में वोकल फॉर लोकल शपथ का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय श्री सुनील जी सिंघी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने ये शपथ दिलवाई थी। और इंदौर के व्यापारियों ने, अहिल्या चैम्बर ने और हमारे साथ भी अक्षय जी हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दुश्मन देशों से किसी भी प्रकार की वस्तु का आदान प्रदान व्यापार न करें। आज मैंने सबके सामने अपील की है। अब ट्रेड की पॉलिसी बन रही है। मैंने सबको आमंत्रित किया है कि अपने अपने संगठन के माध्यम से आप अपने ट्रेड के लिए कोई भी परिवर्तन चाहते हैं, कोई नई चीज़ चाहते हैं, कोई नवाचार चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये बात कही कि एमएसएमई के इस बार के बजट के माध्यम से आप सोचिए, एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन को बदल दिया गया। 1.5 लाख करोड़ का हमारा जो लोन बढ़ाने का सिस्टम एमएसएमई के माध्यम से किया है। आज से 10 साल पहले हम 12 लाख करोड़ तक का ही लोन दे पाए थे। अभी मोदी जी के नेतृत्व में 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमई का लोन दिया है और क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दी है। और उन छोटे व्यवसायियों को आप सोचिए, रेडी पटरी वाला व्यक्ति के लिए 30,000 रुपये तक क्रेडिट कार्ड इशू करना, यही एक सोच देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ये है कि आने वाले समय में हमारी श्रमजीवी, हमारा व्यापारी, हमारा उद्यमी, हमारा व्यवसाय, हमारा हर क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव हो, किस प्रकार से आज 196 में से 162 देश व्यापार के तौर पर भारत के साथ जुड़ना, यही हमारा सबसे बड़ा
एक फोकस बन रहा है पूरे विश्व का कि भारत किस ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है और हर विश्व का देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। और इस समय इस घटना के साथ भी मैं धन्यवाद देता हूं उन सारी पार्टियों को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की और सभी पार्टियों के नेताओं को जब विदेश की धरती पर पाकिस्तान की बात को लेकर वो उनकी सारी बात को खुलकर बात करने का जब मौका आया, सबने जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत नेशन फर्स्ट की भावना से अपनी बात को रखा और विश्व में इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार की घटना पाकिस्तान और आतंकवादियों ने की है। इसी क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की समृद्धिशाली और शक्ति और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ अब विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। अरे आप मेरे 20 जो मुद्दे हैं उसमें स्पष्ट हो गया, हर मुद्दे में शपथ में उससे व्यापार ही रिलेटेड है। तो व्यापार हर ढंग से, जब व्यापार घर में ही हर व्यक्ति अपनी मिट्टी से बना हुआ, हम तो कह रहे हैं कि वेड इन इंडिया, यानी शादी ब्याह भी अब विदेशों की धरती पे नहीं, अपने आप ट्रैवल करना भी है तो आप विदेश में नहीं जाइए, अपने देश में इतने बढ़िया सुंदर सुंदर जगह है, अगर यहीं पे तो आप सोचिए व्यापार बढ़ने के अलावा इसमें कुछ संदेह रहता ही नहीं।